आज हम लोग बात करेंगे हैंड सर्जरी के बारे में। तो हैंड सर्जरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? किसी का एक्सीडेंट हो गया, रोड पर हाथ घसटा गया, तो उसमें हम लोग को हैंड सर्जरी का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हाथ का चमड़ा का लॉस हो जाता है, हड्डियाँ टूट जाती है, हाथ की नसें खराब हो जाती है, तो उसमें हम लोगों को प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती है हैंड सर्जरी करवाने के लिए। दूसरी बात कि अगर किसी भी आदमी का हाथ का इंजरी हो गया, क्रश इंजरी हो गया, जैसे जैसे वो थ्रेसर में इंजरी हो गया या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से हाथ कट गया, तो उसमें हम लोगों को प्लास्टिक सर्जरी के पास जाना चाहिए। हाथ के सर्जरी का ज़रूरत आपको पड़ेगा कि जैसे किसी हाथ में उंगली मुड़ गया किसी का, तो उंगली सीधा करवाना है। हाथ कट गया तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कट जाती है, जैसे टेंडन होता है, आर्टरी होता है, वेन होता है, नर्व होता है। इसमें से अगर कोई भी चीज़ कट गया तो आपको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे किसी भी आदमी का टेंडन कट गया, टेंडन भी दो प्रकार होता है, एक फ्लेक्सर टेंडन होता है, एक एक्सटेंसर टेंडन होता है। तो फ्लेक्सर टेंडन का काम है कि हाथ को अंगुलियों को मोड़ना, और एक्सटेंसर टेंडन का काम है हाथ की अंगुलियों को फैलाना। तो अगर किसी भी आदमी का फ्लेक्सर टेंडन कट जाता है तो अपना हाथ नहीं मोड़ पाता है। अगर अपना हाथ ही नहीं मोड़ पाएगा तो किसी सामान को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो हम लोग उस फ्लेक्सर टेंडन का रिपेयर करते हैं, और रिपेयर भी किया जाता है एक विशेष प्रकार के धागा से, जो 50 प्रोलीन या 40 प्रोलीन से हम लोग उस टेंडन को जोड़ते हैं। जो पहले की तरह जुड़ा होता है उस ढंग से जोड़ना पड़ता है कि पहले ये टेंडन कहाँ था, इस उंगली का टेंडन कहाँ था, इस उंगली का टेंडन कहाँ था। सब उंगली का अलग अलग टेंडन है, जिसका जानकारी प्लास्टिक सर्जन को होता है, उसको एक ट्रेनिंग दी जाती है। तो फ्लेक्सर टेंडन का इंजरी है तो हम लोग उसका रिपेयर कर दिए तो आदमी अपना हाथ मोड़ सकता है। दूसरी बात, अगर एक्सटेंसर टेंडन का इंजरी है तो आदमी अपना हाथ फैला नहीं पाएगा। हाथ मुड़ा हाथ, जिसको हम लोग हाथ बोलते हैं, उंगली लटक गया तो लटका हुआ रहेगा, वो अपना हाथ फैला नहीं सकता। तो हम लोग एक्सटेंसर टेंडन का रिपेयर कर देते हैं। अगर किसी आदमी का किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, ग्लास से या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से हाथ कट गया तो उसका आर्टरी कट गया, तो आर्टरी खून की नली में आर्टरी है, खून का नली बंद हो गया। अगर आर्टरी कटा हुआ छोड़ देंगे तो आगे का जो पार्ट है उंगली का वो उसका सड़ जाता है, काला पड़ जाता है। काला पड़ने के बाद में उसकी पूरी उंगली को काट के हटाना पड़ता है। अगर उसी समय जिस समय कटा उसी समय वो किसी प्लास्टिक सर्जन के पास आ जाता है तो हम लोग उस खून की नली को, जिसको आर्टरी बोलते हैं, उस नली को हम लोग जोड़ देते हैं। बहुत पतला धागा से जोड़ना पड़ता है, 9 या 10 धागा होता है, उससे हम लोग जोड़ते हैं। वो भी खुली आँख से हम लोग नहीं जोड़ सकते, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, लूप होता है हम लोगों के पास, या फिर एक माइक्रोस्कोप होता है, उसमें हम लोग जोड़ते हैं। कि इतना पतला नली होती खून की, उसको हम लोग खुली आँखों से नहीं जोड़ सकते, या कोई भी सर्जन नहीं जोड़ सकता। तो हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में या लूप में जोड़ करके पहले की तरह खून का दौरा जो होता है पहले की तरह स्टार्ट हो जाता है। किसी का नर्व कट गया, अगर नर्व कट गया तो उसका हाथ का सेंसेशन गायब हो जाता है। अगर छुएंगे उसके हाथ को तो पता नहीं चलेगा। तो उसमें भी एक प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत होती है। हम लोग उस नर्व को भी पतले धागा से अच्छी तरह से जोड़ देते हैं, तो पहले की तरह सेंसेशन उस उंगली में, उस हाथ में धीरे धीरे आ जाती है। तो हैंड सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है प्लास्टिक सर्जरी में। हर आदमी को ये जानकारी होनी चाहिए कि हैंड सर्जरी हमको एक एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन से ही करवाना है।